गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 10 लास्ट चैप्टर है आपका। आज हम उसकी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। बेटा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड 1 आपका 6 मार्क्स का टेबल की फॉर्म में, जैसे मैं टेबल क्रिएट कर रखी ना, ऐसे टेबल की फॉर्म में आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना आ सकता है। तो चलिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर तीनों की कंट्री के बारे में, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि कैसे उन तीनों ने मिलकर इकट्ठे डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। चाइना के बारे में स्टडी की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहें, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं सेकंड जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं या फिर मुसलमान जो पर्सन है, सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे कहाँ है? पाकिस्तान में। इससे अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है बेटा इंडोनेशिया, सेकंड नंबर में पाकिस्तान। पाकिस्तान एस्टैब्लिश हुआ था या इंडिपेंडेंट हुआ था आपका 14 अगस्त 1947 के अंदर। और पाकिस्तान ने क्या किया था? 1971 में अपना एक सेपरेट पार्ट और बनाया था, बांग्लादेश। ठीक है ना? जो आपका बांग्लादेश है वो तभी बना था। तो ये सारा आपका है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक और जियोग्राफिकल, अगर एशिया की बात करें, जियोग्राफिकल में क्या है, जो पाकिस्तान है वो कहाँ है? साउथ एशिया के अंदर एस्टैब्लिश है। साउथ एशिया के अंदर आ रहा है आपका पाकिस्तान। और वो कहीं ना कहीं जो इसकी नेबरिंग जो बॉर्डर है, इसके किसके साथ लग रही है? चाइना के साथ है, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ। इंडिया के साथ जो पोर्शन लगता है वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन इंडिया का किसके साथ लगता है? हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। थर्ड वन इज योर पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज। हमारी जो पाकिस्तान है उसकी पॉपुलेशन है 188 मिलियन पर्सन है, पॉपुलेशन है। और वहाँ के जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 2.1 है। यानी कि वहाँ पे मतलब कि लगातार ग्रोथ रेट ज़्यादा होने के कारण नंबर ऑफ पर्सन ईयर टू ईयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए ये 6 पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर काउंट होता जाने लग रहा है। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज वहाँ पर बेसिकली 2 ही लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वन इज योर उर्दू एंड सेकेंड वन इज योर इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया जाता है? वहाँ पर फॉलो किया। इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मिक्स इकोनॉमी को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। मिक्स इकोनॉमी वहाँ की इकोनॉमी है, जैसे इंडिया की मिक्स इकोनॉमी है वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिस पॉलिसी। पाकिस्तान ने अपने एरिया की ग्रोथ करने के लिए क्या किया? बहुत सारी पॉलिसी को फॉलो किया, जैसे हमारे इंडिया के अंदर फॉलो किया, जिससे क्या, जैसे 5 ईयर प्लानिंग की अगर बात करें, ऐसे ही हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी पॉलिसी को अडॉप्ट किया ताकि वो उनकी क्या, उसके ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन। पाकिस्तान के अंदर भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर हेक्टेयर वो क्या होने लगा? इंक्रीज हो रहा है। जैसे इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है, कब से पहले? इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले, सेम एज इट इज। पाकिस्तान के अंदर भी 1970 से पहले, आपकी 1980 से पहले, भाई 1980 से पहले पाकिस्तान के अंदर भी पब्लिक सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस थी वो मेन थी। पब्लिक सेक्टर मेन रोल प्ले कर रहा था। आफ्टर या लेट के 1980 वहाँ पर क्या होने लगा था? प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होने लगी थी। प्राइवेट सेक्टर भी क्या करने लगा था? पब्लिक सेक्टर के साथ वर्क करने लगा था। फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970। अभी हम बात कर रहे थे कि ना 1970 के अंदर क्या होने लगा? फाइनेंशियल सपोर्ट। तो फाइनेंशियल सपोर्ट उसे क्या होने लगा है? या तो फॉरेन इन्वेस्टर थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते थे? पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे, उनके द्वारा उनको क्या होती थी? अर्निंग होती थी। तो उससे पाकिस्तान को अर्निंग होती थी, या रेमिटेंस होता था, जो जो पाकिस्तान को छोड़कर मतलब कि अर्निंग के लिए अदर कंट्री में गए हुए, मिडल ईस्ट के अंदर गए,
तो वहाँ से उनको अर्निंग मिलती थी और वो लोग वहाँ पर क्या करते थे, पाकिस्तान को सेंड करते थे। या फिर जैसे कि वर्ल्ड बैंक है या अदर कंट्री है जैसे यूएसए है या फिर आपका है यूके है, वो भी क्या करते थे, फाइनेंशियल हेल्प करते थे। तो इससे उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था किसको, पाकिस्तान। रिफॉर्म, पाकिस्तान के अंदर क्या आया है, रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1988 के अंदर। इंडिया के अंदर रिफॉर्म आया 1991 में, लेकिन पाकिस्तान में 98 में आया है। और अगर हम चाइना की बात करें तो 1978 के अंदर। बेटा तीनों के तीनों इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों के तीनों के बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान 98, चाइना 78। जो कंफ्यूजन होता है इनके बीच में होता है, पाकिस्तान का हमारा है इकोनॉमिक रिफॉर्म 88, चाइना का 78 और इंडिया का है 1991। तो मेन कंफ्यूजन होता है इनमें 88 और 78 में, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले चाइना फिर पाकिस्तान फिर इंडिया। अब ये तो था हमारा पाकिस्तान के बारे में जो हमने स्टडी करी है मेन जैसे चाइना के बारे में, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के अंदर या फिर 6 मार्क्स में, कि आप कंपैरिजन कर सकते हो यूजुअली किसके में, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, कि क्या क्या सिमिलरिटी और क्या क्या डिसमिलरिटी। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक इज योर डेमोग्राफी इंडिकेटर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर के अंदर क्या है, क्या हमने तीनों ही कंट्रीज के रिगार्डिंग उनकी डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या इंडिकेट किया है। आपको ऐसे ही क्या होता है 6 मार्क्स के अंदर टेबल क्रिएट कर दी जाएगी, डाटा दे दिया जाएगा और आपको क्या होगा, आपको अपनी वर्डिंग के अंदर आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए हम तीनों ही कंट्री के बारे में स्टडी करें, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। तो हम तीनों ही कंट्री के बारे में जब स्टडी करें तो हमारा फर्स्ट वन इज इंडिया। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, 1311 मिलियन जो आपकी है, आपके ये जो लोग हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। और चाइना के अंदर 1371 और 188 मिलियन कहाँ पाए जाते हैं आपके पाकिस्तान में। तो सबसे अगर हम ये बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है आपकी, चाइना के अंदर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन है, चाइना। वहीं अगर बात करें सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया है। जो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की अगर बात करें चाइना के रिगार्डिंग, आपको पता है ना जियोग्राफिकल एरियाज में चाइना का नंबर 3rd है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में चाइना के नंबर 1 है। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में है या फिर जीडीपी के मामले में चाइना की पोजीशन कैसी है, 2nd पोजीशन है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। देखिए भाई आगे है पॉपुलेशन, ये तीनों की दे रखी है। तो ग्रोथ रेट इंडिया की इसमें क्या हो रहा है, 1.2 ग्रोथ रेट है। चाइना की अगर बात करें 0.5 है और पाकिस्तान की कितनी है, 2.1। तो अगर हम स्टार्टिंग करते हैं चाइना से, चाइना की ग्रोथ रेट है 0.5, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, बहुत ही कम बच्चे क्या होते हैं, पैदा होते हैं। किस लिए पैदा होते हैं, क्योंकि 1970s की अगर बात करें या प्रॉपर अगर हम ईयर की बात करते हैं 1979 के अंदर वहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, जिसके कारण अब चाइना के अंदर क्या होने लगा, केवल एक ही सिंगल चाइल्ड होगा। सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी वहां पर फॉलो की जाती है। धीरे धीरे सेंट्रल प्लांट को मिक्स इकोनॉमी में सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी में उन्होंने कन्वर्ट कर ली, लेकिन अभी भी वहां पर क्या है, सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी पाई जाती है। तो इसलिए वहां पर क्या होने लग रहा है, 0 ग्रोथ रेट है। वहीं इंडिया के अंदर 1.2 है और सबसे ज्यादा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, 2.1 की एवरेज से ग्रोथ रेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो जिसके कारण देखिए भाई इंडिया और हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हुए ये जो दिख रही है ना टेबल, उसके अकॉर्डिंग ये है कि हमारे यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ रेट है उसी के बेसिस पे क्या है, हमारे यहाँ पर और पाकिस्तान के अंदर जो बीपीएल पर्सन है, बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये इसीलिए और इवन ये कहा जाता है कि जो वर्ल्ड में जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से अगर 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 2 क्या है, एक इंडिया का और एक पाकिस्तान का।
अब आगे बात करते हैं, थर्ड टॉपिक इज योर डायनेस्टी। डायनेस्टी कहता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने पर्सन रह रहे हैं। तो सबसे कम है, देखिए भाई चाइना की मैंने बताया जियोग्राफिकल एरिया पे उसकी पोजीशन थर्ड है, तो वहां पर क्या होने लग रहा है 146 पर स्क्वायर किलोमीटर में पर्सन रह रहे हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया में 441 क्या होने लग रहे हैं, लगातार आपके पर्सन क्या रह रहे हैं। सबसे ज्यादा डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा यानी भीड़ भाड़ से बनी हुई है वो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर बनी हुई, और पाकिस्तान के अंदर 245। तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स रेशो। तो सबसे अगर अच्छा सेक्स रेशो है वो किसका है, आपका चाइना का है, सॉरी सबसे अच्छा सेक्स रेशो किसका है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का सबसे अच्छा सेक्स रेशो है, यानी वहां पर 1000 मेल पर्सन के अंदर मेल अगर है तो उसमें कितने हैं 947 क्या है, फीमेल है। वहीं अगर इंडिया की बात करें सबसे बुरे हालात है, इंडिया में कितने हैं 921, पाकिस्तान के अंदर कितने हैं 900 सॉरी चाइना के अंदर 941 और पाकिस्तान 947। अब अगला है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, जो बच्चे ग्रो अप हो रहे हैं या फिर वुमेन जो बच्चों को पैदा करे तो उसकी मैटरिटी रेट से है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से है, तो उससे रिलेट है। चाइना में सबसे अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ पर बेस्ट हेल्थ सर्विस है या फिर एजुकेशन की तरफ फोकस किया जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो फर्टिलिटी रेट सबसे अच्छा किसका है, चाइना का है। और इंडिया का भी चाइना के कंपैरिजन में तो बुरा है लेकिन फिर भी सही है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे हालात क्या है, बुरे हैं, वहां पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। लास्ट हम बात करें अर्बनाइजेशन। देखिए भाई हमारे इंडिया को तो कहा जाता है रूरल पर्सन से, यानी गांव का देश है इंडिया भारत। तो सबसे अच्छे अगर बात करें अर्बन लोग सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आपके वही चाइना के अंदर। चाइना के अंदर क्या है, अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 56% जो लोग हैं वो क्या है आपके, क्या है 56 का है अर्बनाइजेशन चाइना के अंदर पाई जाती है। वहीं इंडिया के अंदर 33 और पाकिस्तान के अंदर 39, यानी सबसे पीछे है आपका इंडिया अर्बनाइजेशन के मामले में। तो अगर हम ये प्रॉपर अगर कंक्लूजन निकाले तो हम ये देख रहे हैं चाइना पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे है, डेंसिटी स्क्वायर किलोमीटर के मामले में क्या है, सबसे क्या है, सबसे पीछे है। ये भी एक अच्छी बेस्ट बात है उसके लिए। उसके अलावा है फर्टिलिटी रेट उसका अच्छा है, अर्बनाइजेशन उसके अंदर पाया जाता है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, तो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बस यही, पाकिस्तान का सबसे अच्छा सेक्स रेशो सबसे अच्छा है, और इंडिया तो वही फर्स्ट पोजीशन तो किसी में हासिल नहीं करेगी, लेकिन सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है, एनुअल ग्रोथ रेट 1.2 है। डायनेस्टी सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ही पाई जाती है, सेक्स रेशो में सबसे बुरे हालात इंडिया के हैं। तो ये चीजें हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर के अंदर। अब उसके बाद है हम अगला टॉपिक कर रहे हैं डिस्कस, एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन 1980 टू 2050 के अंदर हमारी क्या क्या ग्रोथ रेट है जीडीपी के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी। जीडीपी होता क्या, जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी वैल्यू ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। जो भी आप गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो एक साल के अंदर वो कहलाती है आपकी जीडीपी। तो देखिए भाई हम बात करते हैं, देखिए हमने जो स्टडी किया था 1980s तक जो तीनों की तीनों कंट्रीज थी उनकी जो ग्रोथ रेट थी, यानी 1947 में तो इंडिया और क्या हुआ था, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था। 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो 1980 तक तीनों की ग्रोथ रेट क्या थी, सेम थी। तो 1980 से 1990 तक, तो देखिए भाई आपको मैंने बताया था इकोनॉमिक रिफॉर्म, थोड़ा सा याद रखना भाई, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया का आया था 1991, पाकिस्तान का आया था बेटा
1988 और चाइना का आया था 1978। तो देखिए अब अपने उन्होंने ग्रोथ रेट दे रखी है 1980 to 90, 2011 to 15। तो इंडिया की 1980 से लेकर 5.7 हो गई थी, वहीं 11-12 में क्या होगी 6.7। यानी यहाँ पर इंडिया के हालात कैसे थे, बुरे थे। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आया था 1980s तक, और जब इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आया था तो वहां पर सारा मेन वर्क कौन करता था, पब्लिक सेक्टर काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कम थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंस देते थे, और इसी के कारण कहीं ना कहीं फिस्कल डिफिसिट ज्यादा हो गया था, जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, जो इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो गए थे, ये सारी चीजें थी। लेकिन 1991 में जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंट हुआ, फिर हमारी जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो गई थी 6.7। अब बात करें चाइना की, इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गया था 78 के अंदर। जैसे 78 के अंदर आया तो उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अडॉप्ट कर लिया, क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी हो गई। तो क्लोज इकोनॉमी, तो वहां पर क्या होने का, चीप रेट से वहां पर लेबर मिलते थे, कहीं ना कहीं सारे के सारे जो पर्सन थे एग्रीकल्चर वर्क भी करते, जो आपके कोर्टयार्ड के बैक साइड में वो वर्क भी करे थे इंडस्ट्रियल, तो इसलिए इनकी यहाँ पर ग्रोथ रेट 1980 to 90 में 10.3 होगी। लेकिन 11 to 15 में ग्रोथ रेट डाउन चली गई। तो ग्रोथ रेट के डाउन जाने के पीछे क्या होगा, बहुत सारे जो लोग थे, चाइनीज लोग थे, उनको चाइना के अंदर क्या मिल रहा था, लेस लेबर में काम करवाया जाता था, मतलब कि सैलरी वगैरह कम दी जाती थी। वहीं अदर कंट्री में वो शिफ्ट और माइग्रेट होने पर उन्हें अच्छी सैलरी पैकेज वगैरह मिल रहा था, या फिर वही बात है भाई करप्शन ज्यादा हो गया था, और कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर की लैंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होने लग गया था। ये सारी चीज है जिसके कारण, या फिर इकोनॉमिक क्या होता है स्लो डाउन आ गई थी, सबके कारण ग्रोथ रेट। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान भाई 80 से 19 के बीच पाकिस्तान में आया था 1980 में, तो उसकी ग्रोथ रेट अच्छी थी। लेकिन क्या होना है, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं मिलिट्री जो रूल है और पॉलिटिकल पावर के इंस्टेबल होने के कारण, या टेररिज्म ज़्यादा होने के कारण, टेररिस्ट ज़्यादा होने के कारण, तो इन सभी बातों का इफेक्ट पड़ने लगा, जिसके कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के साथ साथ उन्हीं के कंट्री के जो इन्वेस्टर है वो भी वहां पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, जिसके कारण पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और इसके कारण प्रोडक्शन कम होने लग रहा है। तो इन सभी बातों के कारण वहां पर 4.0 ग्रोथ रेट हुई है। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।